Hello friends, welcome to Dream Shapers. Today we are going to discuss role of newspaper reading and analysis in all SSC examinations. एसएससी की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है और विशेष तौर पे हमारी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसे एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है कि वायु। तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर करना है कि आखिर न्यूज़पेपर पढ़ने का हमारा पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है कि हम क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। तो एक बार की बात एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको इसको बताना चाहूँगा। मान लीजिए यदि आप कार चलाना नहीं जानते हैं और आप कार चलाना सीखना चाहते हैं और इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको अगर कार चलाना सीखना है तो आप कार मत चलाइए, बल्कि मैं कुछ आपको बुक्स दे देता हूं जिसमें पूरा डिटेल में विवरण दिया गया है कि आप कार कैसे चलाएं और आप उन किताबों को पढ़िए और पढ़ करके कार चलाना आप सीख जाएंगे। तो आप कल्पना करिए कि क्या केवल बुक्स को पढ़ करके आप कार चलाना सीख सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। आप भले 1 साल 2 साल कितना भी टाइम केवल बुक्स पढ़ने में लगा दें कि कार कैसे चलाएं, लेकिन फिर भी आप कार चलाना नहीं सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार चलाना आप तभी सीखेंगे जब आप स्वयं कार को लेकर के सड़क पर जाएंगे, और जब आप जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा और उन समस्याओं के सामना करने के दौरान ही आप कार चलाना सीखेंगे और एक कुशल ड्राइवर बनेंगे। अब हम आते हैं कि इस एग्जाम्पल का हमारे इंग्लिश में क्या योगदान है। आप कल्पना करिए कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो बिना कुछ इंग्लिश के मैटर को रीड किए हुए आप अपनी इंग्लिश बेहतर नहीं बना सकते हैं, और इसके लिए सबसे बेहतर माध्यम है न्यूज़पेपर। कि अगर हम न्यूज़पेपर स्टडी करने की आदत डालते हैं तो डेफिनेटली हमारा रीडिंग स्किल तो इम्प्रूव होगा ही होगा, हमारा वोकैब सेक्शन भी इम्प्रूव होगा और ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी इम्प्रूव होंगे। अब बात करते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो देखिए, न्यूज़पेपर के द्वारा हम क्या कराएंगे। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ हमने लिया और एडिटोरियल का, चाहे द हिंदू हो या द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, और उस एडिटोरियल के पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में पहला हमारा पॉइंट रहेगा ग्रामर के कॉन्सेप्ट। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। जैसे आपने नाउन चैप्टर पढ़ा, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा, एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा, ऐसे आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो कई स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ते हैं तो उस समय तो उनको वो चैप्टर समझ में आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे नाउन चैप्टर पढ़ा और उसके बाद आपने नाउन के क्वेश्चन भी किए तो आप नाउन के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि अभी हमने नाउन चैप्टर पढ़ा है और वो क्वेश्चन भी नाउन का ही है, उसमें जो एरर आपको डिटेक्ट करनी है वो भी नाउन से रिलेटेड है, आप उसको आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन मिक्स होता है या एग्जाम में आप देते हैं तो उसमें ऐसा सेगमेंट तो कहीं नहीं रहता है कि ये नाउन का क्वेश्चन है या वर्ब का क्वेश्चन है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चूंकि कोई भी रूल उसमें अप्लाई हो सकता है तो वहां आपको कंफ्यूजन होती है। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हम अलग अलग चैप्टर वाइज जब पढ़ते हैं, उसको जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के सामने दिक्कत आ जाती है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान हमारा पहला पर्पज होगा कि जब हम एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या उसके रूल है। यानी ग्रामर के जो भी बेसिक रूल है वो हम पेपर रीडिंग करते समय ही उन चीज़ों पे काम करेंगे, ताकि आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप हो सके कि अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव नज़रिए से उसको कैसे देखें। यानी हम इंग्लिश किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हमारे एसएससी में मार्क्स अच्छे आएँ, न कि हम उसको एज ए जीएस का पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जैसे आपके अंदर ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच आपको डेवलप करनी है कि कोई चीज़ आप इंग्लिश की रीड कर रहे हैं तो आपके माइंड में कंस्ट्रक्शन चले कि इसमें कहाँ पे एरर हो सकती है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, क्या ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है, क्या प्रोनाउन अपने नाउन के हिसाब से आया हुआ है। ये जितने भी ग्रामर के बेसिक रूल हैं उसको हम लोग रीडिंग के दौरान ही 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। तो बेसिक से लेके एडवांस तक के जितने रूल हैं वो
स्टेप वाइज मैं आपके सामने आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा ताकि धीरे धीरे करके आप उसमें अभ्यस्त होते जाए। और दूसरा पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन। जो भी रूल आपने पहले से पढ़े हैं या हो सकता है आप उन रूल को न भी जानते हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान जहां पर जो संबंधित रूल आएगा या जहां पर जो ग्रामर के पॉइंट आएंगे उनको हम लोग वहीं एनालिसिस करेंगे, वहीं उसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये काम जब हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि आपका ग्रामर का रूल भी बेहतर होता जा रहा है, ग्रामर की समझ भी बेहतर होती जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो रूल आप सीख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपका बेहतर होता जा रहा है। नंबर फर्स्ट पार्ट रीडिंग और एनालिसिस का ये रहेगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हम लोग वोकैब सेक्शन को देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एसएससी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड इडियम एंड फ्रेजेस, ये एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन दूसरे जैसे आप क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, पैसेज कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं, या कई ग्रामर के क्वेश्चंस हैं जिनमें डायरेक्ट वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे जितनी भी उसमें वोकैब आ रही हैं उन वोकैब से पहले तो हमारी बेसिक वोकैब तैयार होगी। नंबर फर्स्ट पॉइंट पे जो न्यूज़पेपर में वोकैब है उसके द्वारा जो बेसिक वोकैब है वो हमारी प्रिपेयर होती जाएगी। दूसरा पार्ट बेसिक वोकैब के साथ साथ उस वोकैब के जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उसको भी हम उसमें देखेंगे। तीसरा पार्ट, उसमें अगर कहीं प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, उसमें कोई फ्रेज आया है, उसमें कोई इडियम्स आया हुआ है, तो जितने भी उस वोकैब से संबंधित और भी चीजें हो सकती हैं वो सारा एनालिसिस हम उसके साथ करेंगे। माने अगर हम एक वर्ड को पढ़ रहे हैं तो उस वर्ड से रिलेटेड अगर कोई प्रीपोजिशन का पार्ट है या कोई फ्रेजल वर्ब का पार्ट है या कोई इडियम्स का पार्ट है, जितने भी उससे रिलेटेड पॉइंट होंगे वो सारी चीजें हम डिस्कस भी करेंगे और नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। तो पहला आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दूसरा वोकैब का। और चूंकि जब हम डेली न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो वोकैब हमने आज पढ़ी हो सकता है 3 या 4 दिन बाद वो फिर से रिपीट हो। तो इस तरीके से जो आप एक बार चीजें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं उस समस्या का भी आपका समाधान हो सकेगा। और वो डेली रीडिंग से वोकैब, उसका सिनोनिम्स, उससे रिलेटेड अदर वर्ड्स, ये पूरा ओवरऑल जब आप एनालिसिस करेंगे और चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें बेहतर होने लगी हैं। तीसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो कई बार जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखी हुई है तो बड़े आसानी से उसको समझ जाते हैं, लेकिन अगर वही सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया, 2 या 3 सेंटेंस को जोड़ दिया गया, स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया तो वो सेंस नहीं निकाल पाते हैं। तो जब हम एडिटोरियल एनालिसिस का हमारा तीसरा जो पर्पज होगा वो ये होगा कि आप सिंपल स्ट्रक्चर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर सके और उसका सेंस कैसे निकालना है ये समझ सके। तो तीसरा जो आपके अंदर क्वालिटीज हम डेवलप करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग के माध्यम से कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसा भी सेंटेंस हो उसका आप सेंस निकालने में सक्षम हो पाए। फोर्थ पॉइंट, आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज का अपना एक अलग स्टाइल होता है। हम कई बार जैसे हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो कई बातों को रूपात्मक शैली में बोलते हैं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में भी देखना है कि अगर इंग्लिश में कोई बात लिखी हुई है इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो किस शैली में लिखी गई है। कई बार शब्दों का सेंस कुछ और होता है लेकिन हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग के कारण उनको समझ नहीं पाते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि इंग्लिश में फिगरेटिव यूज क्या है, किस तरीके से कौन सा लाइनें क्या सेंस दे रही हैं। इसके अलावा कई बार एक शब्द कई अलग अलग सेंस में यूज होता है, तो उन वर्ड्स के जो डिफरेंट यूज है या उस पर्टिकुलर जगह पे वो किस सेंस में यूज हुआ है, या हो सकता है कोई एक वर्ड आया हो वो एक किसी विशेष सेंस में आया हो, उसके और भी रिलेटेड और हमारे एग्जाम से संबंधित क्या सेंस हो सकते हैं उस पर भी हम एक ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग और एनालिसिस का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक एडिटोरियल के माध्यम से शुरू होगा। उस एडिटोरियल के माध्यम से नंबर 1 ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए जाएंगे, बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, ग्रामर का सारे रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाया जाएगा कि जो भी ग्रामर से रिलेटेड रूल्स हैं उनको आप सीखें और उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएं। वोकैब सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा, चाहे वो उस पेपर से रिलेटेड वोकैब हो और उस वोकैब के सिनोनिम्स हो, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो सकते हैं वो पूरा आपको मैं यहाँ डिस्कस भी करूँगा और PDF फॉर्म में आपको उपलब्ध भी कराए जाएंगे।
फिफ्थ पॉइंट है सेंस कैसे निकालते हैं इंग्लिश में सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसको कैसे हम सेंस निकालेंगे, किस तरीके से इंग्लिश में फिगरेटिव यूज होगा उसको आपको कैसे सेंस निकालना है, वर्ड्स के अलग अलग तरीके से यूज कैसे होते हैं उनको समझने की कोशिश करनी है। और एक पॉइंट और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जैसे कई बार आप क्वेश्चन करते हैं तो आप देखते हैं जैसे पैसेज है या क्लोज टेस्ट है या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है, उसका जो एरिया होता है वो डिफर होता है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री की चीज़ें, हिस्ट्री से रिलेटेड इंग्लिश के टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड वोकैब है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अब सपोज दैट अगर कोई टॉपिक फिलॉसफी से रिलेटेड आ गया, अब चूंकि आप फिलॉसफी से रिलेटेड मैटर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो जो फिलॉसफी से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो आपके वोकैब में कम होंगे, आपके अंदर उनकी जानकारी और उनकी समझ कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो फिलॉसफी से रिलेटेड कोई पैसेज पूछा गया या फिलॉसफी से रिलेटेड कोई क्लोज पूछा गया तो हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को करने में उतने सक्षम ना हो। तो हमारा एक प्रयास ये भी रहेगा कि एडिटोरियल में हम डिफरेंट टॉपिक्स का चयन करेंगे, अलग अलग सेगमेंट के, अलग अलग क्षेत्र के जो टॉपिक हैं उनको लेंगे ताकि हर तरीके की वोकैब से आपका परिचय हो सके, हर तरीके के सेगमेंट के सेंटेंस कैसे होते हैं, उनका सेंस कैसे निकलता है उसको आप समझ पाए और एक ओवरऑल इंग्लिश की समझ आपकी डेवलप हो पाए। तो बहुत ही जल्द आने वाले मंडे से हमारी ये क्लासेस न्यूज़पेपर रीडिंग और एनालिसिस की फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू होने जा रही है यूट्यूब पर डेली मॉर्निंग में 7 बजे से, और 19 जून से आप सभी लोग उसमें जुड़े। और चाहे आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर आप नए भी हैं तो भी आप बेसिक चीज़ों को सीख करके धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। और यदि आपने पहले कहीं ऑलरेडी गाइडेंस लिया हुआ है, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग की हुई है, तो भी आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि आपको अलग से फिर इंग्लिश में कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप उसी हमारे लेक्चर के साथ अपना ग्रामर भी मेंटेन करेंगे और मजबूत करेंगे, अपना वोकैब सेक्शन भी स्ट्रांग करेंगे, कंप्रीहेंशन की समझ भी स्ट्रांग करेंगे, और ओवरऑल आप देखेंगे कि उन रेगुलर क्लास करने से आपकी इंग्लिश अपने आप स्ट्रांग होगी और इंग्लिश जो आपके लिए एक बाधा बनी हुई है वही आपकी सफलता में सहायक साबित होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं 19 जून को सुबह 7 बजे न्यूज़पेपर रीडिंग और एनालिसिस की बेहतरीन क्लास के साथ, ताकि आप इंग्लिश के अपने डर को दूर करें और एसएससी में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। धन्यवाद।